In progress. ओम शांति। तो कल हमने देखा था कि कल ये वाली मुरली देखे थे, माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है। तो बाबा कह रहे थे कि न्यारा प्यारा स्थिति का, त्रिकालदर्शी का, मास्टर सर्वशक्तिमान का वो नशा रहता है कि नहीं रहता है। तो जैसे संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, तो रिटर्न में जो बाबा का सो आपका। तो ऐसे अधिकारीपन का नशा होना चाहिए कि हाँ, हमको याद रहे कि मेरा अधिकार है सब शक्तियों पर। तो विजयी बनने का भी अधिकार है। तो माया के अन्य बात का सामना करने के लिए दो शक्ति की कमी रह जाती है। तो एक है सामना करने की शक्ति, दूसरा है परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। तो सामना करने की शक्ति की कमी क्यों होती है? क्योंकि अधिकारीपन की स्थिति नहीं होती कि मैं कौन, मैं बाप का बच्चा, बाप मेरा भगवान, मेरा बाप, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, तो क्यों नहीं सामना कर सकता हूँ। और परखने की शक्ति की कमी का कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प है, अशुद्ध संकल्प की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं है, बहुत जगह मन व्याप्त है। तो अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है, जिसके कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है। इसके कारण समझ नहीं पाते हैं कि एक जो भी रॉन्ग दिख रहा है वो रॉन्ग माया है ना। तो मेरा व्यवहार रॉन्ग है कि नहीं, और उसका व्यवहार माया है कि नहीं, ये सारी चीजें हम समझ नहीं पाते हैं और फिर मायाजीत बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं, माया की पोजीशन में चले जाते हैं, माया की पार्टी के हो जाते हैं। इसीलिए बाबा बताया है कि दोनों चीज अपने आप को ये नहीं करना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, व्यर्थ संकल्प में नहीं आना। उसका कारण क्या है कि जो मुरली का पॉइंट्स है, मुरली का पॉइंट्स न कभी नोट करते हैं और न कभी उस पर चिंतन मनन करते, जिसके कारण बुद्धि खाली होती है, आराम से व्यर्थ में चली जाती। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये सब जो है ना, ये सब तो यही सोचो कि तुम मंजिल के पास आ रहे हो, जितने पास आते जाएंगे एग्जाम बढ़ता जाएगा। इसलिए अपने आप को एक बल एक भरोसा के ये में रखो, सब जगह अपना बुद्धि नहीं लगाना। बाबा का बच्चा, सबको आत्मा भाई देख करके निमित्त होकर कार्य करना, किसी भी बात में परेशान नहीं होना। परेशान हम क्यों हो? करण का रावणहार है वो, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसका माँ बाप देख रेख कर रहा होता है, तो परेशान होता है क्या? कुछ भी हो तो मम्मी पापा के गोद में बैठ जाएगा। तो इसी स्थिति को बाबा हमको लाने कह रहे हैं। जब भगवान कह रहा है, पहले तो नहीं कहता था, फिर भी हम भगवान पे छोड़ देते थे भक्ति मार्ग में। आज जब भगवान खुद ही आकर कह रहा है, तो हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने आप को उसकी गोद में? इसलिए बाबा कहते हैं घबराओ मत, भगवान तुम्हारा साथी बना है, उसको यूज करो, एक रस स्थिति में रहो ना, सदा अचल अडोल अटल रहना है। तो फिर बाबा, ये भी हो गया था शायद, कल का ही हो गया था। ओ हाँ, ये तो हो गया था। ये है 16/5 का। खैर चलिए, रिवाइज हो गया हम लोग का एक बार। तो आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में क्या अंतर है? तो हम सोचते हैं कि हमको आत्म ज्ञान हुआ है या परमात्म ज्ञान हुआ है, क्या है ये दोनों? तो सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों प्रति बाबा बोले, स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो, वह हर समय अनुभव होता है। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप मिलाना अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाए, तो फिर आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता न। जब तक कोई बात को अनुभव नहीं लाए हैं, तो आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आत्माएं हैं, आत्म ज्ञान सुनाने और समझाने वाली, न कि अनुभव कराने वाली। परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। तो ये डिफरेंस है। आत्म ज्ञान बस सुना दिया,
मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, अनुभव नहीं कराया और न खुद अनुभव किया। लेकिन परमात्म ज्ञान क्या हुआ, हर बात का अनुभव कराते हुए वो चढ़ती कला की ओर ले जाता है। तो आप अपने आप से पूछो, ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? अगर कहते हैं मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, तो क्या प्रेम को, उस परमात्म प्रेम को अनुभव किया है? अपने अंदर के उस प्रेम को अनुभव किया है? या मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति की गहराई में गए हैं? कैसे जाएंगे? सुबह उठ करके ही हो सकता है। तो समझने वाले हो, सुनने वाले हो, वह अनुभवी मूर्त हो। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो, तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने। जब तक अनुभवी मूर्त नहीं बनेंगे, जब तक किसी को सुनाएंगे तो वो सुना सुनाया एक एक बात हो जाएगा। हाँ, जब तक अनुभव, जब हम बोलेंगे तो उनको अनुभव, जब हम अनुभव किए होंगे तो हमारे बोलने में भी अनुभव होगा और वो अनुभव दूसरे को फील होगा। तो समझने वाले, समझाने वाले वह वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, 7 पॉइंट सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त है, और किसी पॉइंट्स में समझने तक है, किस पॉइंट्स में सुनने तक है। तो बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सरल बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से परे रहेंगे। जो अनुभव कर लिया परमात्म प्रेम का, शांति का, सुख का, आनंद का, वो फिर दुनिया के किसी धोखे में, दुविधा में, दुख में आएगा ही नहीं। अनुभव की फाउंडेशन है, अनुभवी रूप रूपी फाउंडेशन मजबूत है। अनुभव ही फाउंडेशन, बिना अनुभव के ये ज्ञान पे हम टिके नहीं रह सकते। परिस्थिति आएगी, छूट जाएगी ये डोर। तो इसीलिए अनुभवी मूर्त बनना बहुत जरूरी है। हर रिश्ते का, हर गुण का अनुभव करना, परमात्मा से हर रिश्ते का। बाप है तो कैसा प्यार है बाप का, माँ है तो कैसा प्यार है माँ का, साजन है तो कैसा प्यार है साजन का। तो उससे हर रिश्ते को अनुभव करना और हर गुण को अनुभव करना। तो अनुभव रूप फाउंडेशन मजबूत है, तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। जब हम परमात्मा से साजन का संस्कार, साजन का संबंध का अनुभव कर लेंगे, भाई के संबंध का, दादा के संबंध का, माँ के संबंध का, बच्चे के संबंध का, कि वो मेरा बच्चा है, वो कितना प्यारा बच्चा है, उससे अनुभव करेंगे योग में, तो कैसा होगा, क्या होगा? फिर हमको कोई भी किसी की बात दुख नहीं पहुंच सकती, किसी की संस्कार हमको कमजोर नहीं करे, मजबूरी का अनुभव नहीं करे। तो अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए भी हुए मजबूरी न समझ, जीवन के लिए मजबूती का आधार समझे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। मजबूर है हम तो, कुछ कर नहीं रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन जो अनुभवी मूर्त है, वो सोचेंगे यही मेरी परीक्षा है, यही मेरी सहन शक्ति को बढ़ाने का आधार है। थैंक यू इस सिचुएशन के लिए। तो वो उस स्थिति को बहुत एक वरदान की दृष्टि से देखेंगे, तो वो मजबूती का आधार समझेंगे। अनुभवी मूर्त सर प्राप्ति स्वरूप है। इस प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं। लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। अनुभवी जो है वो माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जैसे बेसमझ बच्चे कोई कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ, बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटा बच्चा खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। ये डिफरेंस है। जो अनुभवी मूर्त होंगे वो सभी प्रकार के संस्कार और माया के खेल को क्या समझे, एक छोटा बच्चा ऐसे कोई खेल खेल रहा है, ऐसे अनुभव करें।
और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को भी पहाड़ समान समझेंगे। कोई छोटा सा बात एक जोर से बोल दिया, फिर हमको लगेगा मेरे पे पहाड़ टूट पड़ा। सदा यही संकल्प करें, माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या? अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी लेकिन भाव को नहीं समझेंगी। तो अनुभव ज्ञात का आधार नहीं होगा लेकिन शब्दों का आधार बनावेंगे। कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जीतना मासी का घर नहीं है, वह माया भी सर्वशक्तिमान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ लेकिन बाप के भावों को समझो। अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने के कारण ही अनुभव की कमी कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, विजयी रतन, सुदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति, पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी है। इतना टाइटल हमारा। हम क्या कहलाते हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान, विजयी रतन, सुदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति, पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की बात आती है तो मायाजीत बनने की कोई बात आती है तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल से अचानक बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल भूल नॉलेजफुल को भूल समझ बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। कहते हैं कि आ, बेसमझ बच्चे हो जाते हैं, समय ज्ञान को बिल्कुल ही किक आउट कर देते हैं। तो क्या करते हैं? ऐसे थोड़े ही समझा था, या पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को ही बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यह तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के साथ का सदा का अनुभव नहीं। सदा बाप के साथी के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प, पहले वाला यादगार अभी तक गाया जा रहा। कौन सा? अक्षौनी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? कैसे हिम्मत आ गई पांडवों में कि इतनी बड़ी अक्षौनी सेना का सामना करने चले गए? क्या नशा था? कि स्वयं मधुसूदन गोपी वल्लभ मेरे साथ, बाप के साथ का। अक्षौनी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौनी नहीं लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ। महावीर को महावीर नहीं समझा लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। यह किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। कल पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ वर्णन करते हो। अनुभव करना, हम वही पांडव हैं, वही शिव शक्ति सेना है जिसका यादगार है, जिसने अक्षौनी सेना पे जीत पाए, जिसने महिषासुर पे जीत पाया। तो ऐसे ही हमको अपने और दूसरे की विकारों पर जीत पानी है, कमी कमजोरियों पर जीत पानी है। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले, बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते, कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते हैं। इसीलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो, हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ। और बच्चे का है, किसका बच्चा? क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त सदा
महमूद अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना, समझा। सागर के बच्चे बने हो, लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अच्छा। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, माया के हर वार को माखन के बाल समझकर पार करने वाले ऐसे सहज योगी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पाठ देखते हुए भी पाठ को देख ऐसा क्यों की हलचल होती है। महारथी और घुड़सवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घुड़सवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। महारथी घुड़सवार से ज्यादा ऊंचा है। घुड़सवार की निशानी होगी, क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन, ऐसे क्यों? ऐसे क्यों करता है? ऐसे क्यों बोलता है? और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, उसकी निशानी होती है, फिर उनको मेडल मिलता है, जिससे मालूम पड़ जाता है फर्स्ट है सेकंड। तो नादी ड्रामा में रूहानियों रूहानी सेना के सेनानियों को कोई भी मेडल नहीं देता, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उन्हें उन्हों की स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो जाता है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ। लेकिन जो सुनाया है कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। और सेकेंड नंबर था घुड़सवार की निशानी, कब स्टॉप कब क्वेश्चन। विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी, इससे ये समझना चाहिए किस स्टेज वाली आत्मा है। यह निशानी ही मेडल है, बस दिखाई देती है ना। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती है, न चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही। सरकमस्टांस ऐसे आएंगे, समस्याएं ऐसी उन्हों के सामने आएगी जो न चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे, क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है, तो समय समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी, स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसा अनुभव होता है ना, किसको आगे बढ़ना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता है। किसके पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या बातें ऐसी सामने आएगी, जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की रहती कला हो जाएगी। कितना भी चाहे लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे, दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण कि शुरू से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजोरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उमंग उल्लास में चल पड़ना, किसको कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उस सहारे से चल पड़ना, ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण चलते चलते उलझते बहुत है, लेकिन नंबर तो बनने ही है। कई ऐसे अब भी हैं जो योग सिखाते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है, वर्णन करते हैं योग किसे कहा जाता है, योग से यह प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है, उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। का जीवन बहुत अल्पकाल का है। ड्रामा कहते हैं, लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना वह बहुत कम ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी साथ देते मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग है उससे खाली रह जाते हैं। सहयोग की लिफ्ट में चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिल रहा है वो अभी मिल रहा है, उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देख करके रहम भी आता, रहम भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। अपनी छोटी छोटी कमजोरी की बातों को समय बिताना या तालाब में नहाना हुआ हुआ ना।
अच्छा, सदा साथ का अनुभव करते हो। आज का वरदान क्या है? सदा साथ, करण करावन हार। क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः अपना साथ छोड़ देगी। क्योंकि जब देखेगी कि इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना दिया तो किनारे हो जाएगी। सदा बाप को साथी का साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। जब साथ ही साथ निभाने के लिए तैयार है फिर किनारा क्यों करते? फायदा भी है। फायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या? साथी का साथ न होने कारण अकेले करते, इसीलिए मेहनत लगती है ना। जैसे कोई काम कर रहे हैं घर का, तो उसमें बाबा मेरा साथी है, वो करवा रहा है, खरन करावन हार करा रहा है, उसकी याद में प्रेम में वो काम कर रहे हैं। तो क्या होगा? काम बहुत सुंदर से होगा, जल्दी होगा, और उसमें बाबा का एनर्जी भी जाएगा ना। अब जैसे गेहूं है तो गेहूं में बाबा का एनर्जी जाएगा। जब साथ ही साथ निभाने के लिए तैयार तो किनारा क्यों करते? फायदा भी है। फायदे वाली बात कभी कोई छोड़ी जाती है क्या? साथी का साथ न होने कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती है। बाप का साथ है तो अर्जुन हुआ पड़ा है। तो सभी साथ का अनुभव करते हो। ओ सॉरी। हाँ, बाप का हाँ, किनारा करते हो तो छोटी बात भी मुश्किल लगती है, इसलिए अंतर्मुखी हो। इन अनुभवों के अंदर जाओ तो शक्तिशाली अनुभव करे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ बाबा, और मैं कंबाइंड हूँ। मेरा बाबा आ जाओ बाबा। अगर फीलिंग में काम कर रहे हैं, बाबा आ गया, बाबा करवा रहा है। कि कैसे होता है काम? वो अनुभव, वो अनुभव लाना है। वो अनुभव, अनुभवी मूर्त बनना है। तो अपने सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो। जैसे स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो। सदा खुशी का खजाना कायम रहता है, वह कभी लूट जाता है। अगर खजाना कोई लूट लेता है तो खुशी भी चली जाती है। खुशी जाना अर्थात खजाने को का जाना। खजाना तो बाप ने दे दिया, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार। ये खजाना अपना है तो अपनी चीज को कितनी संभाल रखी जाती है। छोटी सी चीज को भी संभाला जाता है, तो यह बड़े से बड़ा खजाना है। तो सदैव टेंशन रखो। छोटी सी चीज को संभाला जाता है तो बड़े से बड़ा खजाना खुशी। अगर संभालना आता है तो सदा संपन्न होंगे। तो सदा खुशी में रहते हो, ब्राह्मण जीवन है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव टेंशन रखो। रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लूट जाता है ना, किस रास्ते से मेरी खुशी खत्म हो जाती है, कौन सी बात से। तो अपने आप को उस रास्ते पे, उस बात से समझ करके दूर कर लेना। उस रास्ते को बंद करो, या फिर करो, फिर सदा शक्तिशाली अनुभव करें। खजाने की को संभालना सीखो। संभालने का आधार है अटेंशन। सदा खुश रहने के लिए अपने से वचन लो। दूसरों के आगे वचन लेने से टेम्पररी टाइम रहता है, लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए लेकिन प्रतिज्ञा की कमी नहीं तोड़ेंगे। मिला, वर्षा मिला, बाकी क्या रहा? इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाले कितने नशे में होगा। सदा मायाजित, सदा अर्थात सदा हर्षित, स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।